हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी में बीते कुछ दिनों में चाहे जिस तरीके के भी हालचाल देखने को मिले हों, हालांकि कोई बहुत अच्छी सिचुएशन तो नज़र नहीं आई है, ये तो हमने सबने देखा ही है। लेकिन जो चीज़ें अभी देखने को मिलने लगी हैं, जिस तरीके की चीज़ें अभी आपको देखने को मिली पर्टिकुलरली, या फिर मैं जो आपको आज न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, वो अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। एंड इसका जो है इम्पैक्ट भी आपको आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है। अब ये क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जो है कम्प्लीटली जानने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको लेकर आया हूँ आईआरएफसी के फ्रंट पेज पर। एंड आप यहाँ पर देखो 124.75 पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो ये फ्लैट बंद हुआ था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, बहुत बड़ी तेजी भी बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पर नहीं थी, फ्लैट था। लेकिन पिछले दिनों में तो गिरावट है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ऊपरी स्तर से तो ये 40% से ज़्यादा करेक्टेड है, ये भी आप देख ही रहे हो। लेकिन अगर हम खबरों की बात करें तो न्यूज़ बेस्ड अगर आप चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। न्यूज़ बेस्ड चीज़ें तो आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। अब वो क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही डिस्कस करते हैं। ये देखो, आईआरएफसी सिक्योर्स 7500 करोड़ लोन डील विद एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में एक डील हुई है, करार हुआ है 7500 करोड़ का लोन का। यहाँ पर जो है एक डील होती हुई देखने को मिली है। अब बात ये निकल कर आती है दोस्तों कि ये जो डील है इससे क्लियर कट एक चीज़ तो समझ में आने स्टार्ट हो गई है कि जैसे जो मतलब एक बार आपको याद होगा कि रेल मिनिस्टर ने एक बात करी थी कि हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन तो कर ही रहे हैं रेलवे का, लेकिन साथ के साथ इन्हें जो है रिन्यूएबल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आईआरएफसी इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो काम करना भी कहीं ना कहीं तक स्टार्ट हो चुकी है। जब यहाँ पर 7500 करोड़ रुपए की डील हो ही गई है रिन्यूएबल एनर्जी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात आपको देखने को मिल रही है। और इससे क्लियर कट एक चीज़ सामने आती है कि आईआरएफसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेफिनेटली एक चीज़ तो है कि जब कोई भी कंपनी, ये तो एनबीएफसी कंपनी है हम सब जानते हैं, तो जब ये एंट्री करेगा तो किसी ना किसी दूसरी कंपनी के साथ ही करेगा। ऐसे तो है नहीं कि अपने आप में खुद में ही काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसा तो है नहीं। ये तो इसका काम तो बेसिकली लोन देना ही है, दूसरी कंपनीज को कर्जा देना ही है। तो ये उसी तरीके से ही काम करेगा, ये किसी ना किसी कंपनी को पैसा देगा, उनसे काम होगा। तो वही चीज़ें आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिलहाल आपको देखने को मिल रही हैं। और एनटीपीसी एंड ग्रीन आईआरएफसी का जो यहाँ पर कोलैबोरेशन है, जो डील है, इसका फ़ायदा जो है आईआरएफसी को भी हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है आईआरएफसी इज बिड टू फाइनेंस रुपी टर्म लोन ऑफ 7500 करोड़ हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, a step that underscore IRFC's expanding role in financing renewable energy project। देख पा रहे हो, मैंने यही बोला था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना स्टार्ट करेगी। एंड वही आपको देखने को मिल रहा है, उसी सिलसिले में ये पहला कदम आपको आईआरएफसी की तरफ से नजर आ रहा है। ठीक है, दिस मूव सब्जेक्टेड टू फर्दर ड्यू डिलीजेंस एंड द बोर्ड अप्रूवल सिग्निफाई अ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट with India's growing focus on sustainable energy potential, enhancing IRFC's market positioning and stakeholder value in renewable energy sector। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि जिस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये अच्छी तो हैं, लेकिन अब बात आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ इन अच्छी चीज़ों से क्या ही होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो, क्योंकि शेयर में जिस तरीके का फॉल है जो आपको देखने को मिला है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा है। जो आपको गिरावट देखने को मिली है रेलवे के शेयर्स में वो अच्छी खासी नज़र आई है। एंड इस तरीके की गिरावट ने रेलवे के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी तो कमर तोड़ कर रखी है, ये तो हमने सबने देखा है। अब बात यही है कि आगे की स्थिति कैसी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन उसमें भी मार्केट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर इन सब चीज़ों के चलते
अगर एक बार आपको मार्केट की सिचुएशन सही होती हुई देखने को मिल जाए तो चीज़ें जो है सही होती हुई इन शेयर्स में भी देखने को मिलेंगी, रेलवे में भी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि रेलवे एज ए सेक्टर भले ही कमजोरी में है लेकिन ये तो पक्की बात है। हाँ, अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है या फिर फंडामेंटल ख़राब है, ना तो फंडामेंटल ख़राब है ना कोई और दिक्कत है, बस दिक्कत एक ही है कि मार्केट ही सही नहीं हो रही। अगर मार्केट सही हो जाए तो सिचुएशन जो है यहाँ भी आपको सही होती हुई देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड बस फिलहाल के समय पर आप कह सकते हो कि उसी का ही इंतज़ार यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहूँगा। IRFC शेयर प्राइस रेलवे PSU स्टॉक डाउन 80% फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। ये पता ही नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, 80% कहाँ से 80% हो गया। अगर देखा जाए तो 40-42% की गिरावट है। एंड ये न्यूज़ रिपोर्ट वाले उसे 80% बोलकर प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसके 52 वीक हाई से बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसका लाइफ टाइम हाई भी अगर आप देखोगे तो वो कितना है पता है? इसका ये लाइफ टाइम हाई 228 रुपये है। एंड शेयर अगर आप वहाँ से देखोगे तो फिलहाल आपको 45% नीचे दिखाई देगा। एंड ये कितना बोल रहे हैं? 80%। पता नहीं कहाँ से सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मार्केट को जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है कोटक सिक्योरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट है, अमोल अठावले की तरफ से एक बयान निकल कर आया है कि काउंटर का 120 रुपये 121 रुपये के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये वहाँ से रिवर्सल देता है तो ये आगे भी जा सकता है और 130-32 तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। एंड जब मोमेंटम आएगा इसमें तो और ऊपर की भी उम्मीद करेंगे। लेकिन कोटक की तरफ से क्लियरली इसमें जो है बाई की रेटिंग ही निकल कर आ रही है। ये एक बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन बेचने वाली तो नहीं है, ये तो पक्की बात है कि इस समय पर इस जगह पर अगर इस शेयर को बेच कर चला जाएगा तो समझदारी मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि शेयर एक झटके में कोई तेजी में आने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिकवाली के लिए ये लेवल जो है जहाँ पर ये शेयर अभी है वो बहुत नीचे हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है? इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूं मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर्ड IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एकदम ऑथेंटिक। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात इक्विटी FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट CMP क्या था और स्टॉप लॉस सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है? ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना। जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कंप्लीटली फ्री में। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।